हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जब हमारे पास में जो कैपेसिटर लगे होते हैं उन पे कितना जो है वो आवेश होता है, हाँ एक संधारित्र पर जो है वो कितना आवेश होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल जो होता है या पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं विद्युत विभवांतर, वो कितना होता है वो भी हम जो कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं बात करूं पिछले दो लेक्चर की, तो दोनों लेक्चर जो है वो तुल्य धारिता पे बेस्ड है। हमने जो जितने भी क्वेश्चन किए सब में हमने क्या निकाली, तुल्य धारिता निकाली। बट आज के लेक्चर में जो हमारा रहेगा वो होगा कि हर एक संधारित्र पे कितना आवेश होता है और किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में कितना विद्युत विभवांतर होता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये मेरे पास में क्वेश्चन जो अब लिखने का है वो यही है कि दिए गए विद्युत परिपथों में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। अरे बात समझ में, ये जितने भी कैपेसिटर लगे हैं संधारित्र उन पे आपको क्या निकालना है, हर एक कैपेसिटर पे आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, यानी आवेश निकालना, उसकी वैल्यू कितनी होती है। सेम इस तरीके से इसमें भी है, ये देखो और तो हर एक संधारित्र पे आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, यानी आवेश निकालना है। तो देखो कैसे करना है इस चीज को, तो मैं कुछ बातें बताता हूँ, आपको वो दिमाग में रखनी है। सबसे पहले ये कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि अगर आपको चार्ज पूछे हर एक कैपेसिटर पे, तो ये ध्यान रखना कि जो आपका सर्किट है उसको बना दो या तो श्रेणी क्रम में या बना दो समांतर क्रम में। वापस सुनो, जो भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले उसमें आपको क्या करना है, सर्किट को क्या करना है, परिपथ को आपको क्या करना है, या तो बनाना है श्रेणी क्रम में या बनाना है समांतर क्रम में। जैसे अगर मैं इन दोनों फर्स्ट दो क्वेश्चन की बात करूं तो या तो कोई दिक्कत नहीं है, ये श्रेणी क्रम में दिख रहा है, ये समांतर क्रम में दिख रहा है, लेकिन जब यहाँ आ जाएंगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट को, इस परिपथ को या तो बनाना पड़ेगा मुझे सीरीज में या बनाना पड़ेगा पैरेलल में। अब बोलोगे सर कौन सा क्या बनाए कब बनाए, तो वो आपको देख के पता चलता है, ये क्वेश्चन देख के पता चलता है कि किसमें बनेगा। अरे बात समझ में, मतलब ऐसा नहीं कि मर्जी पड़े, जैसे कि अगर इसको श्रेणी क्रम में बन रहा है, श्रेणी क्रम में नहीं बना के इसको पैरेलल में बना लिया, पैरेलल में थोड़ी बनेगा, ये सीरीज में तो बनेगा, यानी ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे और फिर किसमें हो जाएगा, ये सीरीज में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन की जो है वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा या क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा कि जो है वो क्या बन रहा है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। हम मर्जी से नहीं बनाएंगे, डायग्राम देख के पता चलेगा कि वो क्या बन रहा है। क्लियर? तो आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। अब एक और चीज बताता हूँ मैं आपको कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का जब मैं आपको फॉर्मूले निकलवाए थे वहां पे मैंने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम में जो है वो आवेश समान रहता है। ये चीज बताई थी बिकॉज यहाँ से जब करंट निकलेगी, यहाँ से करंट मतलब चार्ज भी जब निकलेगा, जितना इसमें जाएगा उतना उतना इसमें जाएगा। और मैंने ये बताया था कि पैरेलल में क्या जो है वो सेम रहता है, मतलब समांतर क्रम में क्या सेम रहता है, वो रहता है क्या, विद्युत विभव, सॉरी विद्युत विभवांतर। अरे बात समझ में, पैरेलल में क्या सेम रहता है, विद्युत विभवांतर। सिंपल है, देख लो ये पैरेलल है और पैरेलल में विद्युत विभवांतर सेम क्यों रहता है, क्योंकि देखो इन दोनों कैपेसिटर की पहली प्लेट इसके उच्च विभव से कनेक्टेड है और दूसरी वाली प्लेट निम्न विभव से कनेक्टेड है। तो जितना इस पे विभव जाएगा उतना उतना इस पे भी तो जाएगा। हमारी बात समझ में, तो ये चीज ध्यान रखना। तो पैरेलल में क्या होता है, विभव सेम रहता है, और श्रेणी क्रम में क्या होता है, मतलब सीरीज में क्या होता है, चार्ज जो है वो सेम रहता है, आवेश जो है वो सेम रहता है। ठीक है ना? अब तो क्या होता है, इसमें आवेश सेम रहता है। तो थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश सेम चल रहा है, साथ में चल रहा है ना, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। तो चार्ज मतलब आवेश, पोटेंशियल यानी विभव। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आपको हिंदी में ही समझा पाऊँ। ठीक है ना? चलिए, तो ये मेरे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो आपको पता होगा कि अगर मुझे चार्ज की बात कर रहा हूँ, अगर मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब जितना इस पे चार्ज होगा उतना उतना इस पे भी चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें है सीरीज में, और सीरीज में क्या होता है, चार्ज यूनिफॉर्म रहता है यानी सेम रहता है। अरे बात समझ, यानी समान रहता है। ठीक है ना? तो आपको पता है कि हमें एक फॉर्मूला पता है, C तुल्य, है ना? अगर मैं बात करूँ C इक्वल टू, तो क्या होता है, Q अपॉन V तो होता है। तो अगर मैं बात करूं, इसको मैं C1 दे देता हूं, इसको C2 दे देता हूं। ठीक है, तो जितना चार्ज इस पे आएगा उतना उतना चार्ज इस पे भी आएगा। क्लियर है? अब बात करेंगे कि चार्ज कितना होगा, तो फॉर्मूला यही तो है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से Q इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा क्या, C इंटू V। अब ये C कौन सा होगा, C तुल्य होगा, ये ध्यान रखना। C कौन सा होगा, तुल्य, यानी तुल्य धारिता के लिए C तुल्य, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अगर एक कैपेसिटर होता तो कोई दिक्कत नहीं है, दो कैपेसिटर है ना, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी तुल्य धारिता जो है वो मुझे निकालनी पड़ेगी। क्लियर है?
अब देखो तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे, अपने को पता है ना 1/c तुल्य क्या होता है 1/c1 + 1/c2, ऐसे तो करता है श्रेणी क्रम में। तो 1/1 + 1/2 1/1 + 1/2, तो 1 + 1/2 ये कितना हो गया मेरे पास में 3/2। तो देखो c तुल्य जो है वो कितना निकल के आया मेरे पास में, वो आया है 2/3 माइक्रोफैराड। ये मेरे पास में c तुल्य निकल के आया ना। अब ये वैल्यू क्या करूंगा मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2/3 मल्टीप्लाई v कितना है 12, तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार 4 बार, ये हो जाएगा मेरे पास में 8 माइक्रोकूलम। तो ध्यान से सुनो, जितना इस पे चार्ज है उतना उतना इस पे भी चार्ज होगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में लगेगा और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ठीक है, दोनों संधारित्रों पर आवेश, दोनों संधारित्रों पर आवेश, क्लियर, ठीक है। तो Q दोनों पे सेम कितना 8 माइक्रोकूलम। अब एक बार पैरेलल पे आते हैं, देखो पैरेलल पे क्या होगा, पैरेलल पे मैंने आपको बताया है क्या सेम रहता है, पोटेंशियल यानी विभव सेम रहता है। तो देखो इसको मैं C1 दे देता हूँ, इसको मैं C2 दे देता हूँ, तो इसमें जो आवेश होगा वो Q1 होगा, इस पे आवेश क्या होगा Q2 होगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ से जब करंट नहीं लेगी तो कुछ इसमें जाएगी और कुछ आगे जाएगी, तो इसका मतलब इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे ना। आगे ना समझ, सीरीज में क्या होता है एक जैसे जाएगी करंट, यहाँ से निकल के यहाँ से आएगी, लेकिन जब यहाँ से करंट जाएगी, करंट के साथ मतलब क्या चार्ज, मतलब आवेश, तो कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी। आगे बात समझ में, ये चीज ध्यान रखना। तो अब बात करें अगर मैं इस पे, अगर मुझे जो आवेश निकालना है तो फॉर्मूला सीधा ही ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 1 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर आवेश, 1 माइक्रोफैराड संधारित्र पर आवेश, तो उस पे आवेश जो है वो क्या है Q1 है, तो ये हो जाएगा Q1 = C1V, बिकॉज कैपेसिटर भी कौन सा लेंगे हम, संधारित्र भी कौन सा लेंगे, एक तो लेंगे, और V क्या, ये आपको बैटरी दे रखी है, ठीक है ना 12 वोल्ट की, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1 × कितना 12, सो Q1 कितना निकल के आ गया मेरे पास में 12 माइक्रोकूलम। क्लियर है यार, आगे बढ़े। अब बात करता हूं मैं 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र का आवेश कितना है, 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर आवेश, तो देखो वो कितना है, उसको मैं कैसे लिखूंगा, यानी इस पे जो आवेश है वो क्या है Q2 है, ये हो जाएगा C2 × V, और C2 कितना है 2 और V कितना है 12, तो Q2 मेरे पास में कितना निकल के आ गया 24 यानी 24 माइक्रोकूलम। इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। तो सीरीज में तो यानी श्रेणी क्रम में तो क्या होता है, आवेश सेम रहता है, जितना इस पे उतना इस पे, आपको क्या करना है C तुल्य निकालना है, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में हमें पता है कि 1/C1 + 1/C2 होता है, ठीक है। बट अगर हम जब बात करेंगे समांतर क्रम में, समांतर क्रम में आपको क्या करना है Q1 = C1V और Q2 = C2V, ये लगा। और अगर एक और होगा, मान लो एक और कैपेसिटर लगाओ, एक और लगाओ तो क्या होगा Q3 = C3V, इस तरीके से करना, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम में तो आवेश समान, बट समांतर क्रम में जो आवेश क्या होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हमारे पास में थोड़ा कॉम्प्लिकेट तो लगा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्लियर दिख रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं किसमें बनता है। तो ये तो ऐसा कैसा रहेगा, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत यहाँ होगी। यहाँ हम क्या करते हैं, इसको एक बना देते हैं, बिकॉज क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में इनको मिला के एक कर देते हैं। थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, तो ये तो 3 माइक्रोफैराड और ये 4 और 2 मिला के कितना हो जाएंगे 6 माइक्रोफैराड, और ये आपके पास में 12 वोल्ट की बैटरी है। अब देख लो आप, क्या ये क्वेश्चन ये बन चुका है। अब आवेश निकालना बहुत इजी है, तो देखो जितना इस पे आवेश होगा उतना इस पे आवेश होगा, लेकिन इस पे जो आवेश आएगा वो इन दोनों का होगा,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस उनको इसमें बांटना पड़ेगा और इसमें भी तो बांटना पड़ेगा। अरे बात समझ में, बिकॉज इसमें जो आवेश निकल के आएगा वो इन दोनों का टोटल होगा ना। अरे बात समझ में, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक संधारित्र पे, तो इसमें और इसमें तो कहाँ निकाला हमने, हमें तो इन दोनों को मिला के निकाला ना। तो आगे बताऊंगा देखो क्या होता है। तो सबसे पहले तेरे को नंबरिंग कर देते हैं, ये C1, ये C2 और ये C3। और आवेश की बात करूँ तो इस पे आवेश मेरे पास में Q1 दे देता हूँ, इस पे आवेश Q2 और इस पे आवेश जो है वो क्या है मेरे पास में Q3। ठीक है, अब सबसे पहले तो अब मैंने इसको किसमें बना दिया, सीरीज में। तो सीरीज में बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सी तुल्य निकालना पड़ेगा। तो निकाल रहे हैं इसके अंदर। अब देखो सी तुल्य निकालने का मैं एक आपको डायरेक्ट जो है वो तरीका बताऊं कैसे है। अपन कर सकते हैं 1/C1 + 1/C2 से भी, लेकिन डायरेक्ट क्या है, जब आपके पास सीरीज में दो कैपेसिटर हो, कितने, दो, तो करना क्या आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाय इन दोनों को जोड़ दो। आप कैलकुलेट करके देखना ना, जो इससे आंसर आएगा वही आपके फॉर्मूले से भी आंसर आएगा। आंसर आएगा 2 माइक्रोफैराड। ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना 9, ये कट जाएगा बेटा 2 बार। आप उससे भी कर सकते हो 1/3 + 1/6, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चार्ज की बात कर लेता हूँ, यानी आवेश की बात कर लेता हूँ। तो वो कितना हो जाएगा, Q = C तुल्य × V। तो देखो C तुल्य कितना आया 2, V कितना है 12, तो Q = कितना आया 24 माइक्रोकूलम। ये किस पे चार्ज है, इस पे भी है और इस पे भी है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 3 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर आवेश, 3 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर आवेश, तो जो इस पे होगा उतना उतना इस पे होगा। मतलब इस पे कितना 24 माइक्रोकूलम, तो इस पे भी कितना आया 24 माइक्रोकूलम, ये चार्ज निकल का है। तो Q1 तो निकल लिया मेरे पास में कितना 24 माइक्रोकूलम, Q1 तो आ गया। अब Q2 और Q3 को कैलकुलेट करना है। तो अब देख लो ये किसमें, ये पैरेलल में है ना। तो अब देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी पैरेलल में हमें क्या करना पड़ता है, चार्ज को बांटना पड़ता है। और अगर आपके पास में टोटल चार्ज पहले से ही पता हो, यहाँ पे तो हमें चार्ज थोड़ी पता था, यहाँ तो हमने Q1 = C1 × V से निकाल लिया। लेकिन अब हमें क्या है, इस पूरे कैपेसिटर पे, इस अगर इन दोनों की बात करूं तो ये निकल के आया ना मेरे पास में 6, इस पे टोटल दे देगा कितना 24। तो अब आपको करना है, इसको बांटना है, इसमें भी बांटना है और इसमें भी बांटना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, तो मैं सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, आप उसको याद रखो। देखो Q2 पे अगर आपको निकालना है ना, इसके आपने पहले लिख लेता हूँ 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर आवेश। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस पे निकाल रहे हो, C2 पे निकाल रहे हो, तो इसमें निकाल रहे हो चार्ज की वैल्यू, तो इस वाले संधारित्र की वैल्यू को ऊपर रखो, डिवाइडेड बाय दोनों को जोड़ दो और मल्टीप्लाई। आप कितना आवेश जो है बांट रहे हो 24 माइक्रोकूलम, तो इसको लिख लो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2/6 × 24, इसको इससे कट कर दो, कितना आ जाएगा 4 टाइम्स। तो Q2 मेरे पास में निकल के आगे कितना 8 माइक्रोकूलम। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 4 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर आवेश, 4 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर आवेश, तो इसको कैसे निकालेंगे हम, तो हो जाएगा मेरे पास में Q3। अब जब इस पे निकाल रहे हो आवेश, तो इसको हम जो है वो ऊपर रखेंगे। इस संधारित्र की धारिता के, मतलब ये जो संधारित्र है इसकी धारिता कितनी है 4, तो 4 को ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल कर देंगे 2 + 4 मल्टीप्लाई कितना मेरे पास में ये 24। टोटल चार्ज कितना है मेरे पास में 24 ही तो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में कितना, ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 4 बार कटेगा ना, देखो 4 और 2 6 और 24, इससे कट जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में कितना 16 माइक्रोकूलम। आगे बात समझ में इस तरीके से। तो वापस देखो इस चीज को, जब अगर मेरे पास में चार्ज की वैल्यू पहले से दे रखी हो, आवेश मुझे पहले से दे रखा हो कि आपके पास में इतना आवेश है और ये क्या करना है, आपको 2 लोगों में बांटना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप मान लो पहले वाले पे बांट रहे हो, तो क्या करो उसकी धारिता को ऊपर लिख दो, डिवाइडेड बाय आपके पास में कितना है टोटल। जैसे हम मतलब क्या बोलते हैं औसत वगैरह निकालते हैं ना, इसी तरीके से निकालते हैं। इसका मतलब आपको किसके लिए निकाला है, इसके, तो डिवाइडेड बाय क्या करना है टोटल।
तो यानी आपको इस पे निकालना है, तो इसकी धारिता को ऊपर रखो, डिवाइडेड बाय दोनों की धारिता को ऐड कर दो और मल्टीप्लाई, कितने को बांट रहे हो, कितना बांट रहे हो आप, 24 को तो डिवाइड करो दोनों में, इस तरीके से। क्लियर? तो अगर समझ में नहीं आया तो वापस आप जो है वो वीडियो को रिवाइंड करिए, बैक करिए, वापस देखिए, बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे कि हम जो है वो विद्युत विभवांतर के बारे में बात करेंगे कि दो पॉइंट के बीच में कितना विद्युत विभवांतर होता है। सो टेक द स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है कि VA माइनस VB, ये आपको निकालना है। यानी कि दो बिंदुओं के मध्य आपको विभवांतर निकालना है। बिकॉज आपको पता है ना VA माइनस VB क्या होता है, विद्युत विभवांतर ही तो होता है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर निकालना है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि इस संधारित्र पे विभव निकालना है, यही चीज है। तो अब जो हम क्वेश्चन करेंगे, जो तीनों क्वेश्चन वो है विभव से रिलेटेड। पहले क्वेश्चन किससे थे, आवेश से रिलेटेड, और अब किससे, विभव से रिलेटेड। तो सेम कहानी यहाँ पे भी यही रहेगी कि आपको डायग्राम को करना पड़ेगा सीरीज या पैरेलल, यानी श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में आपको उसको बदलना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो अगर मैं बात करूं मैं यहाँ की, तो देखो यहाँ पे मेरे पास में ये पहले से ही दे रखा है, किसके अंदर है ये, मेरे पास में श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए आपको पता है कि विभव का मान क्या होता है, अलग होता है, क्योंकि हमें पता है कि श्रेणी क्रम में तो आवेश समान रहता है, बट समांतर क्रम में विभव समान रहता है। लेकिन हम यहाँ बात करें श्रेणी क्रम में तो विभव अलग अलग होता है, और अगर बात करें समांतर क्रम में तो वहां आवेश अलग अलग होता है। आगे बात समझ में? तो यहाँ हम बात करेंगे, तो ध्यान से देखो, तो जब यहाँ से करंट निकलेगी तो इसमें पोटेंशियल यानी विद्युत विभवांतर V1 होगा, और इसमें कितना होगा, V2 होगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये V2 है वही तो क्या है, VA माइनस VB है। तो देखो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसी के लिए भी मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, वो याद रखो। तो इसके लिए आपको अगर आपको V1 निकालना है, मतलब इस संधारित्र पे अगर आपको क्या करना है, विभव निकालना है, तो विभवांतर निकालना है, तो इसको C1 दे दो, इसको C2 दे दो। तो आपको इसमें निकालना है ना, तो पास वाले कैपेसिटर की वैल्यू को ऊपर रखो, उसकी कैपेसिटर मतलब उसकी धारिता को ऊपर रखो, डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई। आप कितना विभव को बांट रहे हो, 12 वोल्ट वाले विभव को। तो इसको मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्या, ये टोटल है। अगर मैं बात करूं V2 की, तो आपको क्या करना है, इसके पास वाला यानी C1 को ऊपर रखना है, तो C1 प्लस C2 और मल्टीप्लाई। ये ध्यान जिस पे आप निकाल रहे हो ना विद्युत विभवांतर, उसके पास वाले कैपेसिटर की धारिता, संधारित्र की धारिता को आपको ऊपर रखना है। V1 की बात की तो C2 को ऊपर रखा, और V2 की बात की तो C1 को ऊपर रखा, डिवाइडेड बाय नीचे तो टोटल करना ही, और मल्टीप्लाई कितना विभव है आपके पास में। क्लियर? तो अगर बात करूं मैं VA माइनस VB की, तो ये यही तो है, V2 ही तो है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में C1 कितना, 1/1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 12, तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 12। ये कट गया इससे कितना, 4 टाइम्स। तो VA माइनस VB ये मेरे पास में कितना निकल के आया, V2, ये आगे कितना, 4 वोल्ट। अच्छा, अगर आपको ये ना पूछे, अगर ये पूछ लिया होता तो देखो इस पे कितना होता है, इसमें भी चेक करने लगा है। तो V1 देखो, अगर मैं कैलकुलेट करूं, V1 को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, देखो C2 को ऊपर रखूंगा, यानी 2/1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 12, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2/3 मल्टीप्लाई कितना 12, ये इससे कट जाएगा कितना, 4 टाइम्स। तो मेरे पास में V1 कितना निकल के आ गया, 8 वोल्ट। अब अगर आप देखो V कैलकुलेट करो टोटल, तो V1 प्लस V2 यानी कितना, 4 प्लस 8, क्या ये वापस 12 वोल्ट निकल के आया कि नहीं आया, आप चेक करो इस चीज को। आई बात समझ में? तो देखो जितना इस पे है, आई बात समझ, मतलब कुछ इस पे है और कुछ इस पे है, तो दोनों का जब हम योग करेंगे, दोनों का जब सम करेंगे तो इसके बराबर ही तो आना चाहिए। तो देखो इस पे कितना विभव आ रहा था, 4, इस पे कितना आ रहा था, 8, दोनों को ऐड करो, क्या 12 वोल्ट वापस आया कि नहीं आया, तो ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो। हालांकि आप पहले तो VA माइनस VB पूछा था, तो यहाँ तक करना, ठीक है ना। आगे बढ़ते इस पर। अब वही आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सीरीज या पैरेलल में बनाना पड़ेगा। तो ये किसमें बन सकता है, इसको तो हम इसके साथ कनेक्ट कर नहीं सकते, तो क्या करें, इनको ही मिला के हम क्या करें, एक कर देते हैं। तो ये पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये एक कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर बन गया, और ये मेरे पास में एक बैटरी। तो ये तो हो गया कितना, 1 + 1, पैरेलल में तो ऐड हो जाएंगे 2 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड। ये यहाँ पे A पॉइंट है और यहाँ पे ये B पॉइंट।
और ये 12 वोल्ट की बैटरी। अब देखो सीरीज में ना, अब क्लियरली दिख रहा है आपको सीरीज में, तो देखो आपको इस पे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या करेंगे, इसके पास वाले कैपेसिटर को ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड बाय दोनों का क्या करेंगे, हम सम कर देंगे और ये हो जाएगा 12। सो 1/3 मल्टीप्लाई 12, इसको कट कर दो इससे 4 टाइम्स, तो VA माइनस VB जो निकल के आया वो निकल के आया कितना, 4। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आगे बात समझ, बोर्ड में पूछा जाता है आवेश से, मतलब जो आवेश पर आधारित या मतलब विद्युत विभवांतर पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आता है, ये थोड़ा काफी अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 बैटरी लगी, तो देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आया ना 2 बैटरी लगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब उसको एक बैटरी बनाना पड़ता है। मान लो एक और होती, 3 होती, तो करना क्या, उन तीनों को मिला के हमें एक बैटरी बनानी है। देखो क्यों, नहीं तो दोनों को लेकर चलोगे तो दिक्कत होगी। कैसे? सबसे पहले ध्यान दे इस चीज पे कि इससे जो करंट निकल रही है उसकी डायरेक्शन ये है, बिकॉज पॉजिटिव से नेगेटिव तो चलती है, और इससे जो करंट निकल रही है उसकी डायरेक्शन ये है। अब अगर मैं दोनों की डायरेक्शन की बात करूं, दोनों की दिशा की बात करूं, तो एक दूसरे के विपरीत है। तो आपको पता है कि फिजिक्स में जब कोई 2 चीज विपरीत होती है तो एक को पॉजिटिव लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। तो दोनों को मिला के अगर बात करूं, ये 16 माइनस 4, तो टोटल मेरे पास में बैटरी अब कितनी बन चुकी है, 12 वोल्ट की बैटरी बन चुकी है। अगर मान लो ये प्लस इधर होता और ये माइनस इधर होता तो डायरेक्शन इस तरफ हो जाती। तो जब फिजिक्स में जब 2 चीजें एक ही डायरेक्शन में हो तो हम उनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 16 + 4 मिला के कितना हो जाता, 20 वोल्ट की बैटरी हो जाती है। अरे बात समझ में? अब देखो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको माइनस करेंगे, क्योंकि इससे कुछ करंट निकलेगी और इससे कुछ करंट निकलेगी, तो दोनों का बीच में कहीं ना कहीं तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा कुछ करंट का। तो ये डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से निकलेगा, और जो इसका विभव होगा उसमें भी क्या होगा, कुछ ना कुछ कमी। तो मैं इनको क्या करता हूँ, एक ही बैटरी बना देता हूँ। ये तो है मेरे पास में 1 माइक्रोफैरड और ये है मेरे पास में 2 माइक्रोफैरड। ये पॉइंट बी और ये पॉइंट बी। अब ये कितनी हो चुकी है, 12 वोल्ट की हो चुकी है। अगली बात समझ में? बिकॉज क्यों, 16 माइनस 4 12 वोल्ट, ये चीज ठीक है ना। अब और ध्यान दें, अब सबसे पहले पहचानो कि सीरीज है या पैरेलल है, मतलब श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम है। कुछ बच्चों का आंसर आया होगा कि ये समांतर क्रम है, ये समांतर क्रम नहीं, ये श्रेणी क्रम है। ध्यान तो कैसे है, पहले तो मुझे बताओ समांतर क्रम कैसे होगा, कि जब अगर मेरे पास में जो संधारित्र लगे हैं उनकी पहली प्लेट, मतलब पहली प्लेटें जो है वो एक उच्च विभव से हो और दूसरी प्लेटें क्या हो, निम्न विभव से हो। ध्यान से सुनो, इस प्लेट और इस प्लेट की बात करूं तो देखो ये तो नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और ये दोनों प्लेटें देखो आपस में कनेक्टेड है। तो मैं आपको पता है कि जब हम सीरीज की बात करते हैं, यानी श्रेणी क्रम की बात करते हैं, तो प्लेटें क्या होती है, आपस में कनेक्टेड होती है। तो ये समांतर क्रम ना होके श्रेणी क्रम है। डायग्राम दिख रहा आपको भले समांतर क्रम में, लेकिन है किसमें, श्रेणी क्रम। ये ध्यान रखिए, अगर समांतर क्रम होता ना तो ये दोनों प्लेटें किसी उच्च विभव से और ये वाली दोनों प्लेटें किसी निम्न विभव से, या उल्टा भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। बट यहाँ पे क्या है, ये वाली प्लेट पॉजिटिव से, ये वाली प्लेट नेगेटिव से, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। आगे बात समझ, आप इसको ऐसे खोल दो आपको ये सीरीज दिखेगा। आगे बात समझ, तोड़ दो इसको। चलो अब भाई इस पे निकालना है, और सीरीज में, तो सीरीज में हम क्या करेंगे, मतलब श्रेणी क्रम है ना, जब सेम इस टाइप का क्वेश्चन, तो पास वाला कौन है, ये इसको ऊपर रखो, डिवाइडेड बाय टोटल, और मल्टीप्लाई कितने वोल्ट की बैटरी लगी, 12। सो 2/3 मल्टीप्लाई 12, इसको कट कर दो इससे 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास में कितना, VA माइनस VB 8 वोल्ट। तो इस तरीके से जो है वो हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखो इस चीज को, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चनों की जो वो प्रैक्टिस करते रहो। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ऊर्जा के बारे में, किसी संधारित्र में जो कितनी ऊर्जा जो है संचित होती है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो में पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।